In which of the following situations does the list of numbers involve make an arithmetic progression and why? तो हमारे हमें इस क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ नंबर्स मिलेंगे और हमें उन्हीं लिस्ट ऑफ नंबर्स के लिए चेक करना है कि हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं या नहीं फॉर्म कर रहे हैं। सो हम आवर क्वेश्चन इज the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum, right? So हमें total amount कैलकुलेट करना है फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर सेकेंड ईयर, फॉर थर्ड ईयर, जबकि हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है यहाँ पे, राइट? हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 10,000 रुपीज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% भी गिवन है। सो हम टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करते करते कैसे करते हैं इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट? सो लेट्स सी द फॉर्मूला। आपने फॉर्मूला को ऑलरेडी लर्न किया होगा आई थिंक क्लास 8th में। सो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट ए इज इक्वल टू P1 + R/100 होल टू द पावर n। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 10,000 रुपीज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो गिवन 8%। ओके, सो यहाँ पर हम अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स कैलकुलेट द अमाउंट। हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, राइट? अगर आप बात फर्स्ट ईयर की करोगे इट मींस एन की वैल्यू यहां से आपको लेना होगा 1। एन क्या है? टाइम है इन ईयर्स। सो अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर मींस एन की वैल्यू में वहां यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, इट मींस ये फर्स्ट ईयर के लिए हमारा कैलकुलेशन होगा टोटल अमाउंट का। पी, पी हमें गिवन है 10,000। 1 + R की वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 8 गिवन है अपॉन 100। यहां से हम देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 10,000 इंटू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 100 प्लस 8, 108 हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 100। 20 एंड 20 विल कैंसिल आउट, हमारे पास बचेगा क्या? यहाँ पर 100 बच रहा है, यहाँ पर 108 बच रहा है, राइट? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10,800 हमें यहां से मिल जाएगा, राइट? इट मींस फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट हमारा क्या है? ₹10,800। चलो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। सो लेट्स सी हियर, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए हमारा अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा एन की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वी नो दैट द प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन इन द क्वेश्चन 10,000। 1 + 8/100 होल टू द पावर n है, राइट? तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 2 है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या थी? 1 थी। ओके, सो लेट्स सी हियर, ये हमारा हो जाएगा 10,000। 100 into 100 plus 8 it will give you 108 upon 100। और यहाँ पर है स्क्वायर, राइट? स्क्वायर है इट मींस मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में 2 टाइम्स राइट कर सकता हूँ। तो क्या मैं यहाँ पर डायरेक्टली राइट कर दूं? 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100, करेक्ट? चलो यहाँ पे हम लोग कैंसिल करेंगे 20 एंड 20 विल कैंसिल आउट, और इन दो जीरो से ये वाले हमारे 2 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें टोटल अमाउंट कैसे मिलेगा? व्हेन वी मल्टीप्लाई 108 इंटू 108। ओके, 108 आपको मल्टीप्लाई करना होगा विद 108। व्हाट इट विल गिव यू जब आप मल्टीप्लाई करोगे? चलो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं।
108 मल्टीप्लाइड बाई 108, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 0 0 0, 1 8 जा 8, 1 0 जा 1 1 जा, सो 4 6 16 हो जाएगा ये, राइट। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ओके, यहाँ पर हमारा रहेगा 1 ही रहेगा ना, 8 8, 8 प्लस 8 विल गिव यू 16 और ये 1 हो जाएगा, 11,664, 11,664 हमारा अमाउंट हो जाएगा आफ्टर सेकेंड ईयर। 11,664 रुपीज हमारा सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट होगा आफ्टर 2 ईयर। चलो, अमाउंट फॉर थर्ड ईयर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट। सो यहाँ पे मैं अमाउंट फॉर थर्ड ईयर कैलकुलेट कर रहा हूँ। अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, n इज इक्वल टू 3 यहाँ पर हम लेंगे। सो लेट्स सी हियर, p की वैल्यू हमारे पास क्या था, 10,000, 1 प्लस r बाई 100, r की वैल्यू 8 है, होल टू द पावर n की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या लेना होगा, 3, बिकॉज हम थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। सो लेट्स सी हियर, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा। सो मैं, चलो इस साइड में मैं स्पेस करता हूँ। ओके, चलो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे। सो इट विल गिव यू, ये हमारा हो जाएगा 10,000, and 100 multiplied by 1 will give you 100, plus 8 it will give you 108 अपॉन 100, राइट। यहाँ पर पावर 3 है, तो मैं इसी स्टेप में 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में राइट कर लेता हूँ। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा 108 अपॉन 100 into 108 अपॉन 100। ओके, सो इन दो जीरो ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे फ्रॉम दिस टू, ये दोनों जीरो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। व्हाट वी हैव लेफ्ट विद, हमारे पास क्या बचेगा, 108 मल्टीप्लाइड बाई 108 मल्टीप्लाइड बाई 108 एंड डिवाइडेड बाई 100। ओके, सो यहाँ पर जब हम 108 इंटू 108 हमने किया था तो हमें क्या मिला था, 11,664। इसका हम 108 में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो चलो आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लेना, मैं डायरेक्टली यहाँ पर आंसर राइट करता हूँ। सो 11,664 मल्टीप्लाइड बाई 108, it will give you 1259,712 divided by 100, राइट। 100 से डिवाइड करने, 20 यहाँ पर हमारे पास नीचे है, इट मींस 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सो 1259,712। ओके, सो हमें यहाँ पर लिस्ट ऑफ नंबर्स मिल गए हैं। हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स, फर्स्ट ईयर के लिए हमारा अमाउंट क्या था, 10,800। सेकेंड ईयर के लिए हमारा अमाउंट है 11,664। और
थर्ड ईयर के लिए हमारा है 12,597.12, राइट। इसी तरह से आप फर्दर ईयर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। हमें यहाँ पर चेक करना है क्या ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में हैं, राइट। हम कैसे कह सकते हैं कि ये एपी में है? अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम है तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये हम 10,800 हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगा। मीन्स A1 की वैल्यू 10,800 में राइट कर सकता हूँ। A2 ये हमारा सेकंड टर्म हो जाएगा 11,664। A3 A3 इज 12,597.12। अभी हम इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को करता हूं यहां से रब। तो चलो हम इसको रब कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन देम। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 मीन्स 11,664 माइनस 10,800। ओके, 11,664 minus 10,800, it will give you 864। यहाँ से आपको मिल जाएगा 864। अभी हम क्या करेंगे? थर्ड वाले से सेकंड वाले को माइनस करेंगे। इट मीन्स A3 माइनस A2। A3 हमारा है 12,597.12 माइनस A2 11,664। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, 1 सेकेंड, मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ। 12,597.12 माइनस 11,664, you will get 933.12। अभी यहाँ पर देखो इनके बीच का डिफरेंस क्या है? सेम नहीं है, राइट। सो वी कैन राइट इट एज, हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं? सिंस A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, okay, therefore list of numbers is not in AP because because difference between terms are not same. So this is the answer of this question. I hope you like this solution. Thanks for watching.